कसूर माफ नहीं करोगी? क्या मैं ये समझूं शानी कि ये सब कुछ एक बहाना है, हाँ? कि असल में तुम अपने फ्यूडल सिस्टम में वापस आना चाहती हो? मैं नासिर भाई से शादी नहीं कर सकती। तो फिर क्या करोगी तुम? आपने नासिर भाई से पूछा है? क्या पता वो कहीं और। हमें सिर्फ ये बता दें कि अली कमाल अचानक पाकिस्तान छोड़ के क्यों चले गए। मुझे नहीं पता क्यों छोड़ दिया, चला गया वो, नहीं रहता यहाँ पे अली कमाल। शानी, जी अम्मी जी। ये बेटा, ये और ये तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी? अरे हाय तो खूबसूरत इतना। तुमने वाह वाह वाह, चलेगा। तुमने फर्ज निभाया एक बहन का, है सानी की शादी पे, इसलिए ये तुम्हारे लिए। इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? बस आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, वही मेरे लिए काफी है। बहुत शुक्रिया। इसे मैं कल ही जाके सिलवाऊंगी और फौरन से फौरन पहनकर आपको दिखाऊंगी, और इनको भी। हाँ, प्यारी है ना? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अरे पूछो मेरी बच्ची। ये कौन है? ये फौजिया है, फौजी। ये भी हुई है? हाँ, ये भी फौजी है। हमारी सानी की पुप्पो, तुम्हारे अब्बू जी की अकलौती और बहुत प्यारी बहन। इनका जवानी में ही इंतकाल हो गया था। आप ये कह रही थी ना कि इनका इंतकाल हो गया जवानी में? हाँ, यही कह रही हूँ। आप सच नहीं बोल रही है मीठा? क्या मतलब? बस है कोई बात। मुझे लगता है कि बात कुछ और है, लेकिन मेरा अंदाजा गलत भी हो सकता है। छोड़िए, मैं आपको परेशान करी अभी। मैं ये सूट जो है आज शाम को ही जाके सिलवाऊंगी, और ये प्यारे प्यारे इयररिंग्स जो आपने मुझे दिए, इनके साथ आपको पहन के दिखाऊंगी। अच्छा, यानी कि अब तुम हमारे पास कुछ दिन रहोगी? मैंने माँ से इजाजत ले ली है। मैं आप लोगों को अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना, घर सुनसान हो जाएगा। मैं आप लोगों के पास तब तक रहूंगी जब तक सानी वापस नहीं आ जाती। अरे अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जीती रहो। अरे कहाँ हुई? ओहो भाई, पूरा घर साए साए कर रहे हैं और यहाँ माँ बेटी राजो न्याज कर रही हैं। अरे हम राजो न्याज भी ना करें हाशमी साहब, आपको पता है ये अभी सानी के घर से होके आ रही है। अच्छा, कैसी है मेरी सानी? अबू जी वो बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं नाश्ता लेके पहुंची, मैडम जी पहले से अपने हस्बैंड को नाश्ता कराई थी। वो क्या कहते हैं अम्मी जी, वो क्या लफ्ज होता है जो इंडियंस इस्तेमाल करते हैं? सती क्या? सावित्री। सावित्री, देखिए सती सावित्री, वाह जी वाह। वो खुश तो है ना? अबू जी बहुत खुश है मेरी सानी। माशाल्लाह। अच्छा चलो जाओ, अपने हाथों से मेरे लिए वो इलायची वाली चाय बनाओ, फिर तुम चली जाओगी तो हम उदास हो जाएंगे। नहीं जा रही कहीं भी, अभी ये बहुत से दिन रहेगी यहाँ हमारे पास। अच्छा अच्छा अच्छा। अबू जी देखिए ये अम्मी ने मुझे क्या दिया, और ये देखिए अम्मी जी ने मुझे क्या दिया। बेटे ये तुम्हारे नसीब का था, तुम्हारी माँ ने रखा हुआ था तुम्हारे लिए, अल्लाह नसीब करे। अभी तो हमने अपनी इस बेटी के लिए बहुत कुछ करना है। चलो जाओ, बेवकूफ ना बनाओ, चाय बनाओ, जाओ जल्दी जाओ। लो, शलवार का कपड़ा गिरा के चली गई। देखो तो किस कदर बुलक्कड़ बच्ची है। अल्लाह किधर रह गया ये आधा सूट मेरे हाथ में, आधा आपके पास। चलो, सगी बहने हैं दोनों, भुलक्कड़ कहीं की। बिल्कुल असर हो गया इस पे बिसानी का।
समझती हूँ, मेरे बेटे का चैन और करार तुम्ही ने छीना है ना। शानज़े हो तुम। मैं अंदर आ सकती हूँ? कुछ पियोगी तुम? नहीं शुक्रिया। बहुत प्यारी हो तुम पे, प्यार आना कुछ अजब नहीं है। और फिर मेरा बेटा अली तो वैसे ही बहुत मोहब्बत वाला है, अपनी धुन का पक्का। जो ठान लिया सो ठान लिया। मैं भी ऐसी थी। और मोहब्बत तो है ही इतनी ताकतवर चीज, अगर सर में समा जाए तो पागल कर देती है इंसान को। ऐसा ही हुआ है शायद मेरे अली के साथ। अली को आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मेरे ऊपर ही तो गया है वो। फैसला कर लिया कि सिंगर बनना है तो घर ही छोड़ दिया। तुमने उसे दिल से निकाला तो मुल्क ही छोड़ दिया उसने। शहर में था तो 15-15 दिन बात नहीं होती, पर तसल्ली थी कि शहर में तो है। मगर अब तो अकलापा क्या चीज है अब पता चल रहा है मुझे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। अपनी अपनी किस्मत है, तुम क्या कर सकती थी। लड़की हो, मजबूर हो। मजबूरियों को भी शायद सिर्फ औरत का रूप ही पसंद आता है। खैर, हाँ मैं तुमसे पूछना भूल गई कि तुम आई क्यों हो। शायद आपको कंसोल करने या अपना दुख बांटने। पता नहीं, अजीब सा रिश्ता बना रही हो तुम मेरे साथ। थोड़े से फर्क के साथ शायद हम दोनों एक ही दुख में मुब्तला है, लेकिन और क्या है मेरे पास तुम्हारे लिए। आपका असल नाम फौजिया है ना? मुझे मालूम है कि आपका नाम फौजिया है। अहमद सईद हाशमी की लाडली बहन। मैं उनकी बेटी सानिया की सहेली हूँ। अम्मी जी अब्बू जी मुझे बहुत चाहते हैं, जान छिड़कते हैं मुझ पे जैसे मैं उनकी सगी बेटी। बताइए ना, बताइए मुझे। तुम्हें गलतफहमी हुई है लड़की, मैं किसी को नहीं जानती। नहीं, आप ही हैं बूजी की प्यारी बहन, जिन्हें वो बहुत प्यार से याद करते हैं। और उनकी कब्र पे जाके हाँ तो मर गई होगी ना उनकी बहन। समझते वो यही है, लेकिन मैं असली बात जानना चाहती हूँ। प्लीज मुझे बता दीजिए। इसलिए आखिर तुम मेरी लगती क्या हो। पता नहीं, लेकिन आपने अपने आप को जिंदा दरकोर क्यों कर रखा है। देखो लड़की, तुम मुझसे ऐसे सवालात मत करो जिनका मेरी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रही हो और एक ऐसी राख कुरेद रही जिसमें तुम्हें कोई चिंगारी नहीं मिलेगी। तुम्हें देखकर मुझे अपने बेटे का दुख याद आता है। कोशिश करो आइंदा मेरे दरवाजे पर दोबारा कभी मत आओ।